सब्सक्राइब करें मोनू मोरे चैनल को और नए वीडियो को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें एक बार यह अनुग्रह दिया कि हम मिलकर एक साथ संगति कर सके बहुत दिनों के बाद, और हम उस पिता की महिमा कर सके। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़े, हम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और पिता से वचन की खुलासा के लिए, वचन की प्रकाश के लिए हम पवित्र आत्मा से विनती करेंगे कि पवित्र आत्मा हम पे दया करें। महान दयालु और सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए हम इस शुभ अवसर पर प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु आपकी दया के लिए। प्रार्थना करते प्रभु मसीह यीशु के आपके दुख भोगने हमें पिता के निकट जहां आनंद की भरपूरी और सदा का सुख है वहां ले आया है। इसके लिए दिल से धन्यवाद प्रभु। आपके उस असहनीय पीड़ा के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपका ये असहनीय पीड़ा प्रभु जी हमें पिता के निकट लेकर आया, जहां आनंद की भरपूरी है, सदा का सुख है प्रभु जी। हम यहाँ आने के योग्य नहीं थे, पर हे प्रभु यीशु, हम आपके उस सलीब की महान पीड़ाओं का जो आपने मेरे लिए सहा है, हम उसके लिए दिल से धन्यवादी थे। हम उसी सलीब के प्रकाश को और उस क्रूस के संदेश के अंदर जो छुपा हुआ आपका प्रकाशन है, हम उसे पाने के लिए, जो हमारे दिल को बदलता है, हमारे मन को नया करता है प्रभु, हम उसे पाने के लिए हम आपके सम्मुख आए हैं। हे पवित्र आत्मा, हम पे दया करें। आपके संदेश है प्रभु, आपके लोग हैं, आपके राज्य हैं, सब कुछ आपका है। इसलिए प्रभु हम आपके हाथ में अपने आप को सुपुर्द करते हैं, आज के संदेश को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपका संचालन मांगते हैं पवित्र आत्मा, और आपके अगुवाई को मांग लेते हैं प्रभु। पूरा नियंत्रण इस सभा पर लीजिएगा। जैसे अभी तक आप अपने नियंत्रण को बनाए रखें, उसी तरह आगे भी प्रभु अपने नियंत्रण को बनाए रखें प्रभु। हम आपके संदेश से दूर न जाने पाए, पर जो आपका वचन कहना मांगता है हम वही बोलने पाए प्रभु। इससे हमारी जुबान की अगुवाई कीजिएगा प्रभु। आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी और जीवित नाम में, कि प्रभु फिर से एक बार हमें और आपको आने के लिए मौका दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो आज का संदेश है, हम आज आपके बीच में पौलुस जितनी कलीसियाओं की स्थापना की थी, उसमें से एक कलीसियाओं का वर्णन आपके बीच में करेंगे। एक कलीसियाओं के विषय में आपको चर्चा करेंगे और सीखेंगे उस कलीसिया से कि कलीसिया के अंदर वो क्या खास बात थी जो आज पूरी दुनिया में उस कलीसिया के गुणों को लोग सुन करके, उस कलीसिया के अंदर के व्यवहार को देखकर आज लोग आशीषित हो रहे हैं। न केवल उस समय जब कलीसिया थी, पर आज भी जब कलीसिया के बारे में इस पवित्र शास्त्र में जहां वर्णन किया गया है, आज भी उस कलीसिया की गवाही सुनकर हम और आप बरकत को हासिल करते हैं। इसलिए हम उस कलीसिया के विषय में वर्णन करेंगे। हमारे साथ निकालिएगा जल्दी से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सब लोग हम चाहते हैं कि सब लोग हम एक पद से उसके हम 10 पद तक सब लोग पढ़ लेंगे, एक पद से 10 पद लेकर। जी हाँ। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द के मात्रा में ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर
हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हम जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आमीन। आने वाले प्रकोप से बचाता। सुनिएगा जरा से कलीसिया के बारे में। इसकी ये कलीसिया जो थी थिस्सलुनीके नगर की कलीसिया, ये रोमी साम्राज्य में अनेक प्रांत थे और उसमें से मकदुनिया एक था और उसके बाद उस मकदुनिया एक था, थिस्सलुनीके नगर वहां की राजधानी था। और जब पौलुस फिलिप्पी नगर से आकर के इस थिस्सलुनीके शहर में कलीसिया को स्थापित किया, उसके बाद जब प्रभु का संदेश अन्य जातियों में बढ़ने लगा, जब अन्य जाति लोग काफी मात्रा में प्रभु की ओर बढ़ने लगे, तो यहूदी लोग विरोध करने लगे। जब यहूदी लोग विरोध करने लगे, जब उस ऐसे विरोध करने लगे, काफी संकट काफी सताव जब वहां बढ़ने लगा, तो वहां से पौलुस भाग करके वहां बिरिया नगर को चला गया। फिर बिरिया नगर में कलीसिया को स्थापित किया, वहां पर सेवकाई प्रारंभ की। उसके बाद लगभग एक साल बीतने के बाद वो कुरिन्थियों शहर में पहुंचा है। और जब कुरिन्थियों शहर में आया है तो वहां तीमुथियुस के द्वारा पौलुस को वहां का समाचार मिला है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का समाचार वहां पहुंचा है कि वो लोग कैसे, जो वहां समाचार पहुंचा व्यक्तिगत तीमुथियुस के द्वारा, वो सुनिएगा क्या समाचार पहुंचा है। इसके हम दूसरे पद से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जी एक लोग दूसरे पद से पढ़िएगा। जी हाँ। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं। लगभग एक साल बीता है जब ये सुसमाचार उसके पास पहुंचा है, पौलुस के पास। तो ये थिस्सलुनीके नगर के लिए पौलुस एक पत्र लिख रहा है और उस पत्र में क्या लिख रहा है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, आगे। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हम इस पद को समझ लेंगे। यहाँ देखिए पौलुस जब सुना है वहां के सारे समाचार के बारे में, तो ये लिख रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने सदा तुम्हारे कामों के लिए धन्यवाद करता हूं। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के बारे में वो 3 बातों को याद करता है, वो 3 गुणों को याद कर रहा है। ऐसे 3 गुणों और उस गुणों के जो कार्य हैं उसको भी बता रहा है। 3 बातों को याद करता है। पहला वो विश्वास, और दूसरा उनका प्रेम, और तीसरा उनकी आशा को देख रहा है। और तीनों के गुण को प्रकट कर रहा है। जो उन तीनों गुणों के कार्य को प्रकट कर रहा है, अगर ये तीनों गुण उनके अंदर देखे गए हैं तो उन गुणों के कार्य को भी दर्शा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये गुणों के कार्य प्रदर्शित कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये परमेश्वर की ओर से जो आशा रखने से तुम्हारे अंदर ये मिला है गुण, तुम्हारे अंदर ये दिखाई दे रहा है। उसमें सुनिएगा क्या है। पहला जो है वो विश्वास है, और जो विश्वास लिखा, विश्वास के द्वारा उनके किए गए कार्यों को याद कर रहा है पौलुस।
परमेश्वर के सामने स्मरण कर रहा है कि कैसे वो सच्चा विश्वास किए कि ज्यादा दिन की कलीसिया नहीं है, केवल साल भर हुआ इस कलीसिया को विश्वास किए। साल भर के बाद इसके ऊपर इतना उपद्रव आया है, इतना सताव आया है, फिर भी पौलुस के चले जाने के बावजूद भी एक कलीसिया का विश्वास कम नहीं हुआ है, पर यह विश्वास बढ़ता चला गया है। जब यह समाचार साल भर के बाद इसको पौलुस के पास पहुंचा है, तीमुथियुस के द्वारा, एक सच्चे विश्वास योग्य सेवक के द्वारा, कोई और किसी के द्वारा नहीं, तो परमेश्वर के सामने घुटना टेककर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर के कामों को याद करके जो विश्वासियों के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के काम हो रहे थे, उन कामों को याद करके पौलुस पिता का धन्यवाद कर रहा है और उन विश्वासियों की स्मरण दिला रहा है। उनके अंदर 3 बातें याद कर रहा है। ज्यादा बड़ी कलीसिया नहीं थी, मुश्किल से ही 40-50 लोगों के झुंड था, कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं थी, पर लोग विश्वास में इतने मजबूत हो गए थे, लोग अपने ईमान में इतने पक्का हो गए थे, क्योंकि ये खुले रूप से परमेश्वर के संदेश को ग्रहण किए थे। हम इसके बारे में आगे देखते चले जाएंगे। उसके बाद वो बता रहे विश्वास के कार्य, कि तुमने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उन विश्वासों की वजह से तुम्हारा जो भला कार्य है, वो भला कार्य प्रकट कर रहा है कि तुम्हारा सच्चा विश्वास है। क्योंकि याकूब 2:17 में पढ़िए क्या लिखा है। याकूब 2:17, ये कलीसिया हमारे लिए एक आदर्श बन चुकी है। केवल ये कलीसिया थिस्सलुनीकि की केवल उस वर्तमान समय में ये लोगों के लिए उदाहरण नहीं थी, पर आज भी एक ये थिस्सलुनीकि की पत्री हमारे लिए एक आदर्श है, एक हमारे लिए उदाहरण है। हमें इसका फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, सुनिए, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। पर इनका जो विश्वास था कर्मों के द्वारा प्रकट हुआ है। ये जो कर्म इनके अंदर जो भला कार्य था, इन भला कार्य को देखकर पौलुस ये कह रहा कि इनका विश्वास क्या है, सच्चा है। अब इनके भले काम में प्रकट कर रहे हैं कि इस कलीसिया का विश्वास सच्चा है, इनका विश्वास झूठा नहीं है। और दूसरा जो बातें याद कर रहा है, वो इनके प्रेम को याद कर रहा है। पहला नंबर विश्वास, दूसरा नंबर इनके अंदर प्रेम था। इनका जो प्रेम था, लिखा इनका प्रेम आगे लिखा हुआ है, इनका प्रेम जो है उनका परिश्रम से भरा हुआ था। उनका जो परिश्रम था, दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जो इन विश्वासियों का परिश्रम था, वो प्रेम से उत्प्रेरित था। और इस प्रेम जो सच्चा प्रेम है, ये प्रेम को समझने के लिए प्रेम के भी अपने गुण हैं। ये गुण से पता हो रहा है कि इनका प्रेम सच्चा है, क्योंकि इस गुण को पता करने के लिए हमें पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय को जब हम पूरे पढ़ेंगे, तो उसमें प्रेम के सारे गुण प्रदर्शित किए गए हैं। और इस गुणों को देख करके पौलुस कह रहे तुम्हारा प्रेम जो मसीह में सच्चा प्रेम है, और ईश्वर से तुम्हें प्रेम हासिल हुआ है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर प्रेम ढाला गया है, क्योंकि ये प्रेम के कार्य बता रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। क्योंकि इनके जो परिश्रम के कार्य है ना, ये प्रेम से उत्प्रेरित है। क्योंकि ऐसा लगता है जो इनको सता रहे हैं, जो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके विषय में भी इनका जो भावना था कोई उल्टी सीधे नहीं थी, पर उनके लिए भी इनके अंदर इनकी मनसा जो थी भली मनसा थी। इसलिए पौलुस कह रहा है तुम्हारा प्रेम सच्चा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर डाह नहीं है, तुम्हारे अंदर कपट नहीं है, तुम्हारे अंदर धीरज है, तुम्हारे अंदर सहनशीलता है। इसलिए ये सब प्रेम के गुण प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारा जो प्रेम है वो सच्चा है। और तीसरा जो क्वालिटी था, वो आशा को दिखा रहा है, क्योंकि तीसरा जो उनकी सहनशीलता, उनके अंदर जो सहनशीलता थी कलीसिया के अंदर, जो यीशु में उनकी आशा थी, आशा के द्वारा जिनको प्रेरणा प्राप्त होती थी, उन प्रेरणा के द्वारा इनको जो सहनशीलता मिलती थी, उन सहनशीलता को देखकर कैसे सताव के समय में, कैसे संकट के समय में जो तुम्हारे अंदर ये सहनशीलता है, तुम्हारे अंदर जो ये धीरज है, ये बता रहे कि तुम्हारा जो आशा है उस प्रभु में सच्चा है। क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो यीशु मसीह पर आशा लगाए रहता है, वे लोग सहनशील और धैर्यवान होंगे।
उनके अंदर सहनशीलता और वो धैर्यवान होने की वहां लिखा है। तो उसके आगे तीसरे पद को पढ़िएगा जी, फिर से तीसरे पद को पढ़िए जल्दी से। जी हाँ, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे हाँ विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, सुनिएगा, प्रेम का परिश्रम, इनके हर एक काम प्रेम से प्रेरित है। जी हाँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। यहाँ कहने लगा कि उनकी सहनशीलता को आशा के द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त होती थी, जिन लोगों ने मसीह में आशा रखी है, वो लोग सहनशील और धैर्यवान होंगे। इनकी सहनशीलता को, इनकी धैर्य को देख करके पौलुस इनकी पत्री में बड़ाई कर रहा है और लिख रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा जो उनके किए गए कार्यों को याद करता, अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्य जो उनके विश्वास के परिणाम थे, और दूसरी बात याद करता है कि उनका परिश्रम प्रेम से प्रेरित था। जिस प्रकार सच्चे विश्वास को भले कामों के द्वारा प्रकट होना चाहिए, उसी प्रकार प्रेम को भी परिश्रम के द्वारा प्रकट होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में लिखी हुई है। और उनकी आशा को देख रहा है कि जो मसीह यीशु में आशा लगाए रखेगा, उनके अंदर सहनशीलता और धैर्यवान होंगे। और इनके अंदर के इन 3 गुणों को, केवल गुणों को याद नहीं कर रहा है, पर इन गुणों के द्वारा जो कार्य प्रकट होते हैं, उन कार्यों को भी सराहना कर रहा है, क्योंकि ये कार्य भी इनके अंदर देखे गए हैं। इसलिए आगे आप सुनिएगा, चौथे पद में पौलुस क्या कहता है, चौथे पद को पढ़िएगा। जी हाँ, और हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ इस कलीसिया को पौलुस भाइयों के भाई कहकर संबोधित कर रहा है, क्योंकि हम सबको भाई नहीं कह सकते, क्योंकि जो परमेश्वर के संतान होने के लिए मसीह यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के घराने का सदस्य होने के लिए बुलाए गए हैं, वही हम परमेश्वर के घराने में सच्चे आत्मिक भाई और बहन है। क्योंकि पौलुस भी परमेश्वर को से बुलाया गया है, पौलुस भी ईश्वर की घराने का एक हिस्सा है, वो भी परमेश्वर का संतान है, इसलिए उनको एक भाई कह के संबोधित कर रहा है, बहन कह के संबोधित कर रहा है। इसलिए हम सबको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के घराने के सदस्य होने के लिए बुलाए गए हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करके उसके संतान बन चुके, वही सच्चे आत्मिक भाई और बहन है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो यही तो कहा था, अपने शारीरिक माँ यानी धरती पर रहने वाली जो माँ का एक रिश्ता था, एक घराने का जो भाई बहन का रिश्ता था, उनसे तो यही कहा था कि केवल मेरे भाई बहन माँ बाप वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की बातों को सुनते हैं और उसको मानते हैं। यही ये लोग मेरे भाई और बहन है जो मेरे पिता की ओर से बुलाए गए हैं और जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और सब उसके भाई बहन नहीं है, इसलिए भाई के संबोधित कर रहा है। पर आगे क्या कह रहा है सुनिएगा, कि प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम क्या हो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। क्या हो तुम? चुने। ये कैसे साबित किया कि चुने लोग हैं? ये कैसे साबित कर पाया? अभी देखा नहीं, साल भर से कलीसिया से मिला नहीं है, पर केवल कलीसिया के विषय में चर्चा सुना है, और जहां जहां गया है लोग इनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, पौलुस से लोग चर्चा करते चले जा रहे हैं। तो कैसे पौलुस को मालूम चला कि ये चुने हुए लोग हैं, ये पिता की ओर से बुलाए गए लोग हैं, ये परमेश्वर के प्रिय लोग हैं? कैसे पौलुस को पता चला? क्योंकि इनके अंदर जो ये गुण थे और जो गुणों के जो कार्य थे, ये कार्य प्रकट करते हैं कि पिता के चुने हुए लोग हैं। ये पहला पत्र, जब दूसरा पत्रस का पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसमें सारे गुणों पर चर्चा किया गया है। अगर वर्तमान काल में अगर आपके अंदर बढ़ती दशा में नहीं है, तो हम आत्मिक रूप से अंधे हैं और मसीह को पहचानने में भी असफल है। ये गुण ही हमारे चुने हुए बुलाए जाने के प्रतीक हैं, और यही प्रमाण है कि ये परमेश्वर के प्रिय हैं और परमेश्वर की ओर से चुने गए लोग हैं। पर आगे सुनिएगा। जी हाँ, जल्दी जी। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र
सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। ये संदेश जो पौलुस की ओर से पहुंचा है, मसीह का सुसमाचार, ये सामर्थ के साथ पहुंचा है। जब ये संदेश को सुना रहे थे, उसके पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही थी, उसका अभिषेक बह रहा था और ये लोग बड़े आनंद से सुन रहे थे। जी हाँ, सुनिएगा आगे लिखा, तो शब्द मात्र में के द्वारा ही नहीं पहुंचा है, पर यह संदेश सामर्थ के साथ पहुंचा है, जो इनके मन को बदल डाला है, जो इनके हृदय को परिवर्तित कर दिया है, जो इनके विचारों को, भावनाओं को बदल दिया है, जो इनके मरे विवेक को जिंदा कर दिया है। मेरी आज ये प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु जो आज संदेश है केवल शब्द मात्र में ना पहुंचे, पर जैसे थिस्सलुनीकियों शहर में इन कलीसियाओं के अंदर इस सामर्थ के साथ पहुंचा था, आज प्रभु का आत्मा इस संदेश के पीछे अपनी सामर्थ को लगाए, जिससे ये समाचार, ये संदेश प्रभु का हमारे पास भी सामर्थ के साथ पहुंचे, ताकि केवल थिस्सलुनीकियों की कलीसिया अपने समय में बहुतों के लिए गवाही के कारण ना हो, पर आज ये पत्री भी हमारे लिए गवाही के कारण बनी है। पर आज ये संदेश के द्वारा आज ये भी क्योंकि ये सेफ में कलीसिया को ले आए परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, और ये कलीसिया भी पूरे इस अपने एरिया में रहने वाले लोग के लिए, अगल बगल लोगों के लिए एक उदाहरण का कारण बन जाए, और जहां जाए कलीसिया के पासवान जाए, जैसे पौलुस सुन रहा है कलीसिया के विश्वास की चर्चा, और यहाँ के पासवान के कानों में ये कलीसिया के विश्वास की चर्चा सुनाई दे, और ये कह सके नहीं सचमुच में खुदा के कार्य है इनके अंदर, और एक खुदा की ओर से बुलाए और प्रिय चुने गए लोग हैं। आगे सुनिएगा। जी हाँ, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, तुम्हारे बीच में कैसे बने हुए थे। अपनी बात की कुछ बता रहा है जी, कैसे बन गए थे। हाँ, और तुम बड़े क्लेश में, अब सुनिएगा, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। किसके साथ? अब बताइए, क्लेश छोटा है या बड़ा है? ये क्लेश बड़ा है, पर फिर आगे क्या है? पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। पर एक बात हमेशा याद रखिए, जो मसीह का सुसमाचार है, स्वभावी व्यक्ति या पापी व्यक्ति को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका मन शारीरिक है, आज भी सांसारिक है, उस ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार के विरोध में रहते हैं, हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार के विरोध में कल्पना करते हैं, हमेशा सोचते हैं, इसलिए इनको कभी ये प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन जो परमेश्वर के संदेश को बड़े विश्वास के साथ अपने मन में धारण करते हैं, मन की तैयारी और खुले हृदय के साथ बैठते हैं, उनको पवित्र आत्मा बड़े क्लेश में आनंद भर देता है। आमीन। जैसे मरियम ने प्रभु की आवाज को ग्रहण किया, वो आत्मा से भर के प्रभु की, उसकी प्राण प्रभु की बड़ाई करने लगी, पर वही यीशु जो था आनंद से वंचित हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के बातों पर भरोसा नहीं किया। वही एलसिबा आत्मा से भर गई, वही जकरिया दंडित हो गया, क्योंकि प्रभु के संदेश पर ईमान नहीं लाया। इसलिए जो परमेश्वर के संदेश को खुले हृदय से ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको हमेशा आनंद से भर देता है, चाहे जितने बड़े क्लेश में हो। जब वचन के कारण उन पर उपद्रव किया जाता है दुष्ट विचारों के लोगों के द्वारा या शत्रुओं के लोग उभारे जाने के द्वारा, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के हृदय को आनंद से भरे रखता है। लिखा, ये बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के द्वारा। आगे क्या लिखा? जी हाँ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु किसी चाल चलने लगा। जो प्रभु की सेवक इनके मध्य में थे ना, ये लोग, इन लोगों की आंखें परमेश्वर ने खोला और ये देख पाए कि जो ये सेवक हमारे मध्य में है, ये प्रभु की सी चाल चलने वाले हैं, और उनकी जीवन को इन्होंने अपनाया, उनके साथ साथ प्रभु का अनुकरण किया। आज केवल प्रभु का अनुकरण इन्होंने नहीं किया, पर आज ये लोग दुनिया के लिए एक आदर्श बन चुके हैं।
आज थिस्सलुनीकियों की कलीसिया आज हमारे और आपके लिए एक आदर्श बनी हुई है। कैसे इन लोगों ने बड़े क्लेश में पौलुस के न रहने के बावजूद स्वभाव को और उनके जीवन के अंदर प्रभु के कार्यों को देख करके, नहीं सचमुच ये प्रभु के सच्चे सेवक रहे होंगे। क्योंकि हमें ये इन सेवकों से पता चलता है, ये सीखने हमें और आपको सीखने की जरूरत है। केवल बोलना ही काफी नहीं है, केवल सिखाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है कि हम उनके बीच में अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। और ये जीवन को इसीलिए ऊपर पद में कहा हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। और ये लोग उस प्रभु को अपना आदर्श मानकर प्रभु के हर एक शिक्षाओं का अनुकरण किया और उसका पालन किया। और आज एक कलीसिया बहुतों के लिए एक आदर्श बन गई। इनका विश्वास बहुतों के लिए आदर्श बन गया। इनका विश्वास बहुतों के लिए उदाहरण बन गया, क्योंकि इन्होंने प्रभु के संदेश को बड़े विश्वास के साथ अपने अंदर लिया था। और आज इनके कार्यों की चर्चा आज और हम आप इस युग में सुन रहे हैं और इनकी चर्चा की जा रही है। जी आगे सुनिएगा। हाँ, यहाँ तक कि आप सुनेंगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। क्या बन गए? आदर्श बन गए। एक मिनट सोचिए, अपने सीने पे हाथ रख के हमें और आप ये सोचने की आवश्यकता है हम किसके लिए आदर्श बने हैं। ये छोटी सी कलीसिया केवल ज्यादा दिन की नहीं है, केवल साल भर बिता, बल्कि 6-7 महीने के बाद पौलुस यहां से चला गया है। साल भर के बाद पौलुस के कानों में खबर पहुंच रही है, पर इतना विश्वास में परिपक्व हैं, इतना प्रेम में परिपक्व हैं कि बहुत से शहरों के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं। इनकी चर्चा स्वयं दूसरे लोग पौलुस से कर रहे हैं कि कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे प्रभु में अपनी आशा लगाए रखें, कैसे क्लेश के समय के प्रेम दिखाई देते हैं, कैसे क्लेश के समय के धीरज दिखाई देता है। एक आदर्श बनी हुई है अखाया और मकदुनिया के लिए, ऐसे शहरों के लिए। पर हमारी एबीसी की कलीसिया, और सोचिए हम कितने शहरों के लिए, कितने जगहों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। हमें और आप ये सोचने की जरूरत है, अपने हृदय पे हाथ रख के ये सोचने की जरूरत है कि हम कितने लोगों के लिए आदर्श बन रहे हैं। जिस प्रभु के संदेश आज हम आप सुन रहे हैं, उसी प्रभु के संदेश उस जमाने में पौलुस के द्वारा ये लोग भी सुने थे। पर प्रभु का कितना बड़ा कार्य इनके जीवन में हुआ है। क्या जी गवाह बनकर खड़े हुए हैं, लोग इनके विषय में गवाही दे रहे हैं कि कम दिनों में कैसे पवित्र आत्मा की ओर से ये फिर सामर्थ्य से बदल गए और कैसे इनका विश्वास बढ़ता चला जा रहा। जी हाँ, आगे। जी हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया पर तुम्हारे विश्वास की, सुनेगा, तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पे है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता पौलुस कह रहा है कि मुझे ये कहना नहीं पड़ा। देखो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को, देखो वहां के लोगों को, स्वयं लोग तुम्हारे विषय में तुम्हारे विश्वास की चर्चा कर रहे हैं। और खुदा करे कि ये भी कलीसिया की विश्वास की चर्चा इस आखिरी समय जितना समय बचा हुआ है, ये चर्चा ऐसी फैलती चली जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कि हमें कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे कलीसिया के लोगों को देखो, जहां पर हमने मेहनत किया है, पर लोग कह सके देखो तुम्हारे विश्वास की चर्चा के लोग विश्वास की चर्चा के अपने आप लोग कर रहे हैं। मुझे अब तुम्हारे विषय में कोई कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे प्रभु का अनुकरण कर रहे हो। मेरे अनुपस्थित के बावजूद भी तुम प्रभु के वचन का जो संदेश मैंने तुम्हारे विषय में बांट के गया था, उस संदेश को तुम भूले नहीं हो, पर उस संदेश को अपना आधार बना लिए हो और उस संदेश को अपने जीवन की बुनियाद बनाकर तुम उस पर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इनकी बुनियाद चट्टान पे बन रही है। आमेन। इससे तुम्हारी चर्चा पर, लेकिन आज के विश्वासी मसीह के लिए संकट सताव का सामना करना नहीं चाहते, क्योंकि पूरे विश्व के प्रत्येक देश के लोग आज की खोज कर रहे हैं और अपने धर्म को बिना किसी सताव, बिना किसी कष्ट के वो
पालन करना चाहते हैं, लेकिन नए नियम की शिक्षा ये हमें नहीं क्यों बताती है, नए नियम की शिक्षा के खिलाफ है। पर नए नियम की शिक्षा ये कहती है कि मसीह यीशु के लिए दुख और सताव झेलना आनंददायक है। लोग जब उसके लिए मारे गए थे, जब उसके लिए उनके ऊपर कोड़े बजी थी, वो बड़े आनंद के साथ मुस्कुराते हुए कहते चले गए सभाओं के सामने, मैं इस योग्य समझा गया कि आज प्रभु के लिए दुख उठा सके, प्रभु के लिए कोड़े खा सके। पर आज हम और आप बड़ा आसान और सरल रास्ता अपनाना चाहते हैं, पर इस सरल और रास्ता हमेशा के लिए हमें उस जलते हुए आग में ले जाएगा। इसलिए सरल और रास्ता अपनाना हमें बंद करना होगा, क्योंकि पूरे लोग अपने धार्मिक आजादी की ये खोज कर रहे हैं कि हमें अपनी आजादी मिले धर्म की पालन करने के लिए, हमें कोई सताव संकट ना झेलना पड़े, हम खुले रूप से करें। पर ऐसे नए नियम की शिक्षा नहीं कहता है, क्योंकि वो तो साफ बताता है कि मसीह यीशु के दुख उठाना आनंद की बात है। पर और हमारी और आपकी आंखें अभी तक साफ खुली नहीं, पर मूसा की आंखें खुल चुकी थी, क्योंकि उसको मालूम था मसीह यीशु के लिए दुख उठाना राजा के सम्मान से बढ़कर है। जितना फिरौन हमारी बड़ाई नहीं करेगा, हमारी इज्जत नहीं करेगा, और उतना मसीह के लिए बदनामी सहना इस राजा की इज्जत से बढ़कर, उस राजा के लिए दुख उठाना इस इज्जत, इस सम्मान से बढ़कर कहीं वो सम्मान है और कभी वो खोने वाला नहीं है। जब हमारे समझ में बातें आ जाएगी, जैसे थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के समझ में आ गया था, और ये कभी सरल रास्ते का चुनाव नहीं कर रहे थे या खोज नहीं के, तो उसी संकट में लिखा बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ये मसीह यीशु के अनुकरण करने वाले बन गए, उसके वचन का आज्ञा पालन करने लगे, इस आज्ञा पालन करने लगे, और एक कोई अपने सरल रास्ते का चुनाव नहीं किए। पर आज हम और आप मसीह के लिए दुखों का सामना करना नहीं चाहते हैं, पर बाइबल इसके खिलाफ है। पर बाइबल कहती है कि हमें मसीह के लिए दुख उठाना होगा, और यही सेवक कहते हैं तुम्हें तो परमेश्वर के राज में महान संकट को उठाकर ही प्रवेश करना होगा। हम कई बार लोगों से कहते नहीं कुछ नहीं दुख उठाना होगा। प्रभु में बड़ी महिमा है, पर सेवकों ने कभी ये लालच नहीं दिया, प्रभु ने कभी लालच नहीं दिया। वो साफ ने कहा तुम्हें सकरे मार्ग का चुनाव करना होगा, तुम्हें सकरे मार्ग से गुजरना होगा, मेरे लिए तुम्हें दुख सहना होगा, मेरे लिए क्रूस उठाना होगा, मेरी बदनामी को अपने ऊपर तुम्हें लेके चलना होगा। पर इस कलीसिया ने प्रभु के उन सब वचनों को फॉलो किया है, और आज इनकी चर्चा पूरे मकदूनिया और अखाया शहर ऐसे नगरों में फैली हुई है कि अखाया मकदूनिया शहर नहीं, पर आज इनकी चर्चा रावर्ट्सगंज के अंदर आज यहाँ पर इनकी चर्चा हो रही है। कहने की जरूरत नहीं है, इनकी चर्चा, इनकी विश्वास की चर्चा अपने आप हम कर रहे हैं। प्रभु ऐसा करे कि आने वाले समय हमारे और आपके विश्वास की चर्चा फैले और किसी कहने की जरूरत न पड़े। पवित्र आत्मा ऐसा हमारे अंदर कार्य करे। एक आखिरी आयत इससे आगे पड़ेगा, जी हाँ, पर सुनिएगा, कहने की आवश्यकता नहीं, जी हाँ, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं, वो हमारे विषय में बताते हैं तुम्हारे पास हमारा आना कैसा, तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम क्यों कर मूर्तों से हाँ और परमेश्वर की ओर फिरे, तुम कैसे इस मूर्तों से फिर कर किसकी ओर फिरे, परमेश्वर की ओर। जी हाँ, ताकि जीवित और सच्चे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो। ये लोग गवाही दे रहे हैं कि पौलुस का यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं गया, और लोग अपने आप में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये लोग मूर्तों से फिरकर परमेश्वर की फिर गए, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करे, ऐसे परमेश्वर की सेवा करे जो आने वाले हमें प्रकोप से भी बचाता है। ऐसे ये प्रभु की बाट जो रहे, इस संसार के संकट से, ये दुनिया की महामारी से बचने के लिए उपाय नहीं कर रहे थे, दुनिया के संकट सताव से बचने के उपाय नहीं कर रहे थे, पर उस प्रभु की बाट जो रहे थे, जो मुर्दों में से जी उठा था, जो फिर से दूसरे आगमन में न्याय करने के लिए जिंदे मुर्दों का आने वाला है। ऐसे प्रभु की बाट जो रहे, आगे लिखा है वो जो आने वाला है वो कैसे हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा, यानी कि दूसरे शब्दों में उस अनंत काल के दंड से बचाएगा हमें। ऐसे मसीहा की बात जो रहे थे, इस थोड़े से पल के दंड से बचने को उपाय नहीं कर रहे थे, हम तो आइए कुछ पल के दंड से बचने का उपाय करते हैं, पर जो हमेशा का दंड है, जो अनंत काल का दंड है, उससे बचने को उपाय नहीं करते हैं, क्योंकि इससे प्रभु की बात जो लिखा है कि आने वाले प्रकोप से हमें
बचाएगा। सोचिए पल के लिए कि हमारा विश्वास कितने लोगों के लिए उदाहरण का कारण बन रहा है। हम क्या अनुकरण कर रहे हैं। पर इस छोटी सी कलीसिया से ये साल भर भी नहीं हुआ है। सोचिए 6 महीने बीतने के बाद पौलुस यहां से विरोध के कारण चला गया था, पर इन्होंने कैसे पौलुस की अनुपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे वचन का इन्होंने पालन किया है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को दिल से लेते हैं, जब विश्वास से लेते हैं, ये वचन खुद ही आपका अगुवा बन जाता है। पवित्र आत्मा खुद ही आपको इस वचन के द्वारा इतना आनंद भर देगा, आपको अपना क्लेश आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका अपना क्लेश साहिब को कितना बड़ा संकट हो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बाहर से तो शरीर में आपको संकट, बाहर से तो सताव दिखाई देगा, क्लेश दिखाई देगा, पर अंदर से पवित्र आत्मा आपको, आपके मन को और आपके हृदय को आनंद से भरता रहेगा। और यही आनंद है पवित्र आत्मा का, जिसमें नहम्याह भी कहता है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। और इतना बल हमारा ये बन जाता है कि फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। संकट और क्लेश हमारे सामने कुछ दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि मसीह यीशु जो इस सलीब का दुख झेला है, आपको मालूम है, क्योंकि लिखा है आगे कि वो जो उसके आगे जो आनंद धरा था, वो जो गत्समनी बाग से गुलगुता नामक स्थान तक जो महान संकट को झेल रहा था, उस संकट में उस आनंद को देखकर संभला। क्योंकि लिखा प्रभु के आगे एक आनंद धरा हुआ था, उस आनंद को देख रहा था, न कि सलीब के संकट को देख रहा था। जब हम बड़े आनंद को देखेंगे तो हम संभलेंगे और प्रभु का अनुकरण करने में, प्रभु के वचन का फॉलो करने में अपने संकट के समय में कोई कठिनाई नहीं होगा। हमें कठिनाई तब समझ में आता जब सच्चाई से प्रभु का वचन के दिल में नहीं लेते कि नहीं ये मेरे लिए, मुझे इस पे चलना है। हम इसीलिए वचन के अंदर जो आनंद पाया जाता है, जो पवित्र आत्मा के उपस्थिति में जो आनंद होता है, जो मरियम ने आनंद का अनुभव किया, जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने आनंद का अनुभव किया, जो एलसिबा ने आनंद का अनुभव किया, और फिर तो किताब लिखे जो उन्होंने आनंद का अनुभव किया। लोग लिखा खुशी मना रहे थे, पर उस आनंद से हम और आप वंचित रह जाते हैं। प्रभु ऐसा करे कि इस युग में प्रभु हमारी मदद करे कि जितना समय हमारे लिए बचा हुआ है, हमें और आपको नहीं मालूम कि दुनिया कब तक बची हुई है, कब तक, साल भर, 2 साल, 3 साल, किसी को मालूम नहीं है। पर जितने समय तक प्रभु की दृष्टि में दुनिया बनी हुई है, तब तक प्रभु अब से लेकर बकाया समय प्रभु हमें ऐसी सामर्थ दे, ऐसी शक्ति दे कि हम इनका अनुकरण कर सके और एक छोटी सी कलीसिया का हम और आप सीख सके, इनको एक अपना आदर्श बना के चले। आइए अपनी आंखें बंद करें और एक पल के लिए अपने सर को झुकाए और प्रभु के उस पवित्र उपस्थिति में आज अपने आप को, इस विश्वासियों को, इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को सामने रखिए और अपने आप इसमें जाकर विश्वासियों के आगे रख रखिए। सोचिए हमारी चर्चा कहाँ तक फैली है, हम कितने लोगों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। हमारा विश्वास, हमारे प्रेम, हमारी आशा, इन तीनों गुणों को प्रभु पौलुस याद कर रहा है और तीनों गुणों को याद करके इनके कार्यों को भी दिखा रहा है कि तुम्हारे कार्य प्रेम से प्रेरित है। तुम्हारे विश्वास भले काम के द्वारा ये बता रहे कि तुम्हारा विश्वास सच्चा है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है, जो सहनशीलता है, बता रहे तुम्हारी आशा मसीह यीशु है। एक मिनट के लिए अपने आगे कलीसिया को रखिए, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को, और अपने आप उनसे तुलना कीजिए। सोचिए हम में कितने साल हो गए प्रभु में, पर इस साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। 6-7 महीने के बाद पौलुस के बीच में से निकल गया है, बस साल भर के बाद पत्री लिखी जा रही है। बस साल भर में इतना ग्रोथ किए हैं विश्वास में, प्रेम में और आशा में, पर हमने कितना ग्रोथ किया, हमने इन 3 गुणों में हमारे अंदर कितना बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं, तो अभी भी समय हमारे लिए अभी समय बाकी है कि पवित्र आत्मा, जैसे आपने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, आपको मालूम है जब एक विश्वासी, जब एक अगुआ संकट को झेलता है, सताव को झेलता है मसीह यीशु के कारण, तो कलीसिया उसकी मजबूत होती है और कलीसिया आशीषित होती है और कलीसिया में पवित्र आत्मा का आनंद बहता है।
पर जब ये विश्वासी कलीसिया को झेलना नहीं चाहता है तो कलीसिया मजबूत नहीं होती है, कलीसिया मसीह में स्थिर नहीं हो पाती है, पर वो डगमगाती रहती है और किसी के लिए उदाहरण नहीं बन पाती है, किसी के लिए आदर्श नहीं बन पाती है। पर आज हम दुख से भागना चाहते हैं, इसलिए तो कलीसिया हमारे किसी लिए आदर्श नहीं बनती है। जितना हम दुख झेलेंगे प्रभु के लिए, प्रभु में हो करके, हम उतना ही अपने परिवारों के लिए मजबूती का कारण बनेंगे, उनके विश्वास की मजबूती का कारण बनेंगे। अगर आज ये लोग झेले नहीं होते तो आज इस कलीसिया, आज बहुत सी कलीसियाओं के लिए आज उदाहरण का कारण नहीं ठहरते। आज अपने सीने पे हाथ रख करके आज कहिए प्रभु, हमने बहुत लापरवाही कर लिया, हमने बहुत मनमाना, हमने बहुत आपके संदेश सुना, वचन को पढ़ा, पर हमने कभी उस पर गौर नहीं किया, कभी हमने ये ठाना नहीं कि मुझे ऐसा जीना नहीं है। पर पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर, मेरी लापरवाही को, मेरे आलस्य को, मेरी अनाज्ञाकारिता को प्लीज प्रभु मुझे माफ करिए प्रभु। आज हम आपकी उपस्थिति में खड़े हो, आज हम आपसे निवेदन करते हैं, मुझे माफ कर दीजिए और प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए, हम इन 3 गुणों में बढ़ने पाए। प्रभु ये गुण हमारे कार्य के द्वारा लोग सामने दिखाई दे। आपका विश्वास कितना मजबूत है ये दुनिया तब जानेगी जब विश्वास के कार्य दिखाई देंगे। आपका प्रेम कितना सच्चा है ये दुनिया तब देखेगी जब विश्वास प्रेम के परिश्रम दिखाई देंगे। यीशु का प्रेम कितना सच्चा था इसलिए प्रकट हुआ, उसका प्रेम सच्चा है इनकी सलीब पर जान दे दिया। लोगों ने कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं, पर प्रेम के कभी गुण नहीं दिखाई दी। ऐसे प्रेम को लोगों ने कहा यह झूठा प्रेम है, पर प्रभु ने अपने कार्यों के द्वारा अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। आइए मेरे प्रिय, आज प्रभु से कहना चालू करते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर दीजिए कि हम भी अपने प्रेम के परिश्रम में बढ़ें, हम अपने विश्वास के भले कार्यों में बढ़ें, हम अपनी आशा के उन सहनशील और धैर्यवान बनते चले जाते। प्रभु दया करिए, दया करिए स्वामी, दया करिए प्रभु। हम अपने हाथ को उठाकर आपसे विनती करें, जैसे आपने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों की आपने मदद किया, उनकी हेल्प किया। प्रभु आज हम जैसे कमजोरों की, आज हम जैसे निर्बलों की प्रभु इस युग में सहायता करिए। आप बदले नहीं हैं, आप वही प्रभु हैं। पवित्र आत्मा आज भी आप वही हैं, आज भी आपका वही संदेश है जो उस समय था, पर आज भी हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। हे पवित्र आत्मा, इस संदेश को हमारे मनों में सुरक्षित कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए। आज इतने नहीं प्रभु, आज हमारी आपसे विनती है। हम जानते प्रभु वचन का पालन करना इतना आसान नहीं है, पर आपके आत्मा में आगे बढ़ना बड़ा आसान है। प्रभु हम पर दया कीजिए कि अपने वचन को, अपने वचन पे चलने के लिए प्रभु हमारे पैरों को आज दृढ़ कर दिए। प्रभु जी हम आपसे विनती कर रहे हैं पवित्र आत्मा, हमारे पांव को सकरे मार्ग पर, वचन की मार्ग पर चलने पर दृढ़ कर लीजिए। हमारे कदमों को फिसलने से रोक लीजिए प्रभु जी, रोक लीजिए। हमारे मनों को संसार की सुंदरता अभिलाषाओं की तरफ से फेर करके अपने वचन की ओर लगा दीजिए, अपने अनंत राज्य की ओर लगा दीजिए। हमारी आशा को संसार की ओर से हटा करके प्रभु उस दूसरी दुनिया को लगाइए जहां पर अब्राहम, इसहाक, याकूब का आशा थी, उस अनदेखे राज्य के लिए। प्रभु जी हमारी भी आशा तुझ में मजबूत हो प्रभु, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। आज ये संदेश प्रभु हमारे जीवन में और सुनने वाले श्रोतागण के जीवन में
ये मसीह यीशु के नाम से सुरक्षित हो जाए। और आज से प्रभु हम थिस्सलुनीके की कलीसिया की तरह एक आदर्श बनने के लिए हम प्रयत्न करें और उसमें आपकी प्रभु हमें सहायता करें। संपूर्ण महिमा और आदर आपके पांव चरणों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।